चंद्रशेखर भाई ने अपनी रैली को कैंसिल कर दिया है। बड़ी कशमकश चल रही थी, लोग सोच रहे थे क्या करें कैसे करें। वीडियो डाली थी कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। और खुशी की बात यह है कि चंद्रशेखर भाई ने अपनी रैली को कैंसिल कर दिया। उसके लिए सभी युवा साथियों का धन्यवाद करते हैं। लेकिन इससे आगे भी बात जो है अभी बची हुई है। विशेष रूप से निवेदन है भीम आर्मी के और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि वो भी बहन कुमारी मायावती के द्वारा जो अनाउंस की गई रैली लखनऊ में हो रही है 9 अक्टूबर को साहब कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर, तो वो साथी वहां पर पहुंचे। और सम्मानित साथियों, सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि देश में एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है कि 9 अक्टूबर को बहन जी ने लखनऊ में मीटिंग कॉल की है। उसमें एक पेच फंसा हुआ था, आपको काफी लोगों को जानकारी है कि उसी दिन चंद्रशेखर भाई ने भी लखनऊ में ही रैली कॉल की थी। लेकिन जानकारी मिली है कल उनके पेज से कि चंद्रशेखर भाई ने अपनी रैली को कैंसिल कर दिया है। बड़ी कशमकश चल रही थी, लोग सोच रहे थे क्या करें कैसे करें। तो उसके बाद हमने वीडियो भी डाली थी कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। और खुशी की बात यह है कि चंद्रशेखर भाई ने अपनी रैली को कैंसिल कर दिया। उसके लिए सभी युवा साथियों का धन्यवाद करते हैं। लेकिन इससे आगे भी बात जो है अभी बची हुई है। जैसा हमने पहली वीडियो में कहा था, अब फिर कहते हैं कि भीम आर्मी के, आजाद समाज पार्टी के, बाम सेफ के, मूवमेंट के, बीएसपी के सभी कार्यकर्ता आएंगे। लेकिन उनके साथ साथ मेरा विशेष रूप से निवेदन है भीम आर्मी के और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि वो भी बहन कुमारी मायावती के द्वारा जो अनाउंस की गई रैली लखनऊ में हो रही है 9 अक्टूबर को साहब कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर, तो वो साथी वहां पर पहुंचे। और उससे भी एक बड़ी बात यह है, फूट पड़ना और ना पड़ना किसी मूवमेंट में, किसी संगठन में, ये समाज के ऊपर निर्भर करता है। अगर समाज टूटता है तो तभी नेता टूटते हैं अलग अलग। समाज अगर एकजुट रहता है तो कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा तोड़ने की परिस्थिति नहीं बन पाती है। तो उसका सबसे बड़ा आपके लिए जो एक मौका आने वाला है कि आगामी चुनाव में अगर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी बहुजन समाज पार्टी को वोट डालते हैं, जैसे बिहार में चुनाव होने जा रहा है अभी 1 महीने बाद, और आपका जो है ये उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव होने जा रहा है। मेरा उन सभी नौजवान साथियों से और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के सभी समर्थक साथियों से, कार्यकर्ताओं से ये निवेदन है कि सामाजिक संगठन कितने ही बन जाएं, लेकिन राजनीतिक रूप से हमें एक रहना चाहिए। तो मेरा उन सभी साथियों से निवेदन है कि आने वाले चुनाव में आप लोग भी जो है बहुजन समाज पार्टी को अपना वोट डालें। जैसे ये निवेदन है कि आप सभी साथी लखनऊ पहुंचे बहन जी के कार्यक्रम में, वैसे ही आपसे ये भी निवेदन है कि आप सभी साथी आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को वोट डाल करके बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करें। हमें किसी भी प्रकार से बहुजन समाज पार्टी को बचाने का प्रयास करना है, इसमें फूट नहीं पड़ने देनी है, इस मूवमेंट को बचाना है, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। क्योंकि बना बनाया घर है। मात्र एमपी एमएलए बन जाने से अगर ये मूवमेंट चलता तो हम भी कहीं ना कहीं आज एमपी एमएलए होते। लेकिन हमने ये तय किया कि साहब कांशीराम ये कहते थे कि एमपी एमएलए बहुत बाद की बात है। पहली बात, मूल बात यह है कि बहुजन महापुरुषों का जो आंदोलन है ये चलता रहे, उसके लिए हम लोग भी इधर से प्रयासरत हैं। तो किसी भी प्रकार से फूट ना पड़ने दें,
इस बने बनाए घर को बचाने का प्रयास, बचाने के लिए आप लोग काम करें और हम रिप्लेस ना करें, हम रिपेयर कर लें। कोई दिक्कत भी अगर आती है तो सब लोग मिल करके उसमें हम लोग अपने लेवल पे जितना हो सके उसको हम लोग उस पर बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में हम लोग काम करें, ऐसी मेरी सभी साथियों से अपील है। और 9 अक्टूबर को हम सभी साथी वहां पर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।